कई लोग अभी सोशल साइट पे चला रहे हैं कि बर्नेट अवार्ड बेचने वाली कंपनी है, बर्नेट ने अवार्ड बेचे या बर्नेट अपने डॉक्टरों को देती है। मैं उन तमाम डॉक्टरों से कहना चाहता हूं कि आपका सवाल तो उन तमाम बड़ी कंपनियों से होनी चाहिए जिसका आप बरसों से दवा लिखते आ रहे हैं कि आपने उनको क्यों नहीं सम्मानित किया, क्यों उनके साथ अच्छा व्यवहार आप नहीं कर पाए। जो भी बर्नेट से पहले दिन से जुड़े हैं, बर्नेट की जितनी कैपेसिटी है, मेरी जितनी कैपेसिटी है, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूं कि उसी जैसे टीटी को पैर पकड़ना पड़े उस तरह से भी मैं अपने किसी भी चिकित्सक को कभी भी दुखी नहीं होने दूं और ना उसके किसी प्रकार की उसको असुविधा होने दूं। मैं ये कोई कहानी नहीं कह रहा। कई लोगों ने हमसे कहा कि आप सुबह से ऐसे ही बौख रहे हैं, 2 दिन से देख रहे हैं, कुछ तैयारी कर लीजिए। अभिमन्यु पांडे जी हैं, उन्होंने कहा तैयारी कर लीजिए। मैंने कहा जहां झूठ बोलना होता है वहां तैयारी की जाती है, हमें तो बात करनी है, लोगों से दिल की बात करनी है, संवाद करना है। मैं हर सेमिनार में ये कहता हूं, कई बार सेमिनार में लोग दुखी हो जाते हैं मेरी बातों से। शुरुआत का जो दौर था, जब मैं माइक पकड़ता था मंचों पर होम्योपैथी के रिसर्च समिटों में, तो मेरे माइक ऑफ कर दिए जाते थे। कई बार ऐसा हुआ है कि बात करते करते माइक ऑफ कर दिया गया, क्योंकि मैं हर बार साइंटिफिक सेमिनार, मैंने कभी भी आज तक नहीं कहा कि मैं साइंटिफिक सेमिनार कर रहा हूं, मैं कोई रिसर्च करने जा रहा हूं। मैं सीधा कहता हूं रिवॉल्यूशन ऑफ होम्योपैथी, मैंने होम्योपैथी का एक क्रांति है और हम लोग उत्सव मनाने आए हैं, बस यही हमने कहा ना। और आज उत्सव ही हम लोगों ने मनाया, क्योंकि हम सब जानकार हैं, सब BHMS करके आए हैं, सब लोग पढ़ के आए हैं। जरूरत है हम लोगों को एक ऊर्जा की। मैं बार बार कहता हूं, आप अगर सड़क पे बाल काटेंगे हजाम कहलाएंगे, नौआ कहलाएंगे, ठाकुर कहलाएंगे। आप अगर एक शोरूम में बाल काटेंगे फैशन डिजाइनर कहलाएंगे, आप हेयर ड्रेसर कहलाएंगे। कोई रोड पे कपड़ा सिएगा दर्जी कहलाएगा, शोरूम में सिएगा फैशन डिजाइनर कहलाएगा। अब आप तमाम लोगों को तय करना है कि आपको क्या कहलाना है। आपको झोला छाप बूंद मारने वाला डॉक्टर कहलाना है या आप क्वालिफाइड डॉक्टर कहलाना चाहते हैं, क्योंकि आपको अपने प्रस्तुतिकरण को बदलना होगा, दुनिया के हिसाब से आपको बदलना होगा, नहीं तो ब्लैकबेरी की तरह आप खत्म हो जाएंगे। अगर आप, बहुत सारे लोग जानते होंगे ना, ब्लैकबेरी एक समय स्टेटस सिंबल हुआ करता था, लेकिन वो अपग्रेड नहीं हुआ। होम्योपैथी के जो रिसर्च समिट होते हैं उसमें एक एक डॉक्टर, वो हर कोई, सुनने वाला भी जानता है कि झूठ बोल रहा है ऊपर वाला, और बोलने वाला भी जानता है कि झूठ बोल रहा है, लेकिन कोई विरोध ही नहीं करता। तो क्या तमाशा हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमको समझ में नहीं आता है। इसलिए मैंने कभी भी आज तक बड़े साइंटिफिक सेमिनार नहीं रखे, बहुत बड़े रिसर्च की कभी बात नहीं की, क्योंकि रिसर्चर तो वो है यहाँ के चिकित्सक जो दिन भर में 200 मरीज देखकर पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, और वो जब यहाँ पर बोलेंगे तो बताएंगे कि दवाओं का असल, दवाओं की प्रकृति क्या है। कोई घर में बैठ के, मैं जब पहले बार BHMS में एडमिशन लिया मैंने, तो अच्छे अच्छे जो मैगजीन है उनके राइटरों के मैंने नाम लिखे। पिताजी को रेलवे का पास मिलता था, मैं चल पड़ा यात्रा पे, और खोजने पे पता चला कि जो लेख लिख रहे हैं वो घर में दाल भात चोखा खा के लेख लिख रहे हैं, सो रहे हैं, मतलब उपन्यास लिख रहे हैं। तो होम्योपैथी की जो पूरी पद्धति है वो उपन्यास है। आप अगर गहराई से इसका अध्ययन करेंगे, हम तमाम लोगों को, यहाँ जो युवा बच्चे बैठे हैं, उसको उस उपन्यास की प्रवृत्ति से निकलना होगा। वो जो एक कोकस है जिसको खुद पता है कि वो झूठ बोल रहा है और सामने वाले भी जानते हैं कि झूठ बोल रहा है, वो पथरी में बर्बरिश बुलगरिश देगा, लेकिन यहाँ आपको रस्टक्स बता देगा, बोलेगा वो आंख ऐसे ऐसे कर रहा था तो हमको रस्टक्स समझ में आ गया। बस आप रस्टक्स देते रहिएगा, हो गया खत्म, आप भजन गाइए। 3 घंटे का भाषण चलेगा, बोलेगा कि नाक ऐसे ऐसे खुजलाया ना, बस कार्बो एनिमल का सिम्टम था, हमको समझ में ही नहीं आता कि क्या सिम्टम कार्बो एनिमल का, वो 3 घंटे में देख लिया। क्योंकि अगर उतना बुद्धिमान कोई होम्योपैथी का बालक होगा, जितने इंटेलिजेंसी की बात होती है होम्योपैथी के मंचों पर, वो निश्चित रूप से पहले अटेम्प्ट में IAS निकालेगा। होम्योपैथी के तमाम जो बच्चे होते हैं वो मध्यम बुद्धि के होते हैं, मतलब उसमें 80% लोग होते हैं जो कि MBBS का तैयारी करते हैं, नहीं हो पाया। 25-30% ऐसे होते हैं, या 50% भी कर सकते हैं, कि जिनके पिताजी होम्योपैथी डॉक्टर हैं, जबरदस्ती अब कुछ नहीं है भाई तो रोजगार तो BHMS कर लो, लड़कियों के शादी में काम आएगा, और लड़का का भी, टीचर का भी नौकरी कर लोगे, नहीं तो एक तो है डिग्री भाई। इस अवसाद की दुनिया से निकलना